बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी विद हिडन आइडेंटिटी विद सम पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड। वाज दैट मी? यस। मैं समर्थ हूँ अपने बच्चों को पालने के लिए। बहुत ईजी बात हुआ, जो छुप सके। होगी कोई बात यार, छुप गई इस बार उसके भी और मेरे भी। उसने लगा वो सही, मैंने लगा मैं सही, अड़ गया वो भी, मैं भी अड़ गई। But does that mean कि आज आप मुझे बताओगे what kind of man he was? ये सोशल मीडिया छोड़ देना है, मैंने 1 साल हो गया। कदे कदे साइलेंस कितना बड़ा अधर्म हो गया। अगर आज मैंने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा तो वो किसी के लिए कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। I cannot forget the 8 years I spent with that man and I respect him for that. होगी कुछ बात, हो जाएगी सॉल्व तो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो श्री जी है, ठीक है। आपकी जरूरत नहीं है, काइंडली स्टे आउट ऑफ इट। जी हाँ, ऋतु राठी का ये वीडियो तो शायद सबने ही देख लिए हैं और किसी ने नहीं देखा है तो उन्होंने अब देख लिया है। तो आपका क्या कहना है ऋतु राठी के इस वीडियो पर? कुछ दिन पहले ऋतु राठी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि ऋतु राठी कौन है, तो उन्हें मैं बता दूं कि ऋतु राठी गौरव तनेजा हस्बैंड वाइफ हैं। एज अ कपल, एज अ यूट्यूबर उनका एक चैनल है फ्लाइंग बीस्ट के नाम से, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। उनकी 2 बेटियां हैं और वो काफ़ी सोशलाइज रहते हैं, अपने सोशल हैंडल्स पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बट सडनली कुछ 1-1.5 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ गौरव तनेजा ही अपनी वीडियोज़ में दिखते हैं, अपने बच्चों के साथ दिखते हैं या अपनी कानपुर में अपने पेरेंट्स के साथ दिखते हैं। ऋतु राठी का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बात यहीं तक थी तो ठीक था, बट कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है प्रेमानंद जी महाराज का। जी हाँ, प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जो भी लोग प्रवचन सुनने जाते हैं या अपनी क्वेश्चनिंग के लिए जाते हैं तो सबको पता है वो रिकॉर्डेड होता है और वो लाइव टेलीकास्ट भी होता है कभी कभी। तो वहीं पर एक लेडी दिखाई दी जो अपने क्वेश्चंस के लिए, आंसर के लिए प्रेमानंद जी महाराज जी के पास आई थी और उनका क्वेश्चन था कि मैं अपने पति से धोखे, अपमान और जिल्लत सहकर, अपमानित होकर, प्रताड़ित होकर उनसे अलग हो चुकी हूँ और मैं अपनी दोनों बेटियों का जीवन संवारना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर हुआ वो वायरल हो गया। क्यों? क्योंकि उस लेडी का जो फेस है वो काफ़ी हद तक ऋतु राठी से मिलता था और ऑडियंस का ये कहना था कि 100% ये ऋतु राठी ही है। बट तनेजा फैमिली की तरफ से ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आया था, ना ही ऋतु राठी की तरफ से। जबकि ऋतु राठी बहुत बार प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम में गई हैं, सोलो में भी गई हैं, हस्बैंड के साथ भी गई हैं, बट ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन उनकी फैमिली की तरफ से नहीं आया था। 2-3 दिन पहले ऋतु राठी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो वायरल करती है, एक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो एग्री करती हैं कि हाँ, प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में वो जो लेडी है जो क्वेश्चनिंग कर रही है वो ही हैं और उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस किए गए थे। वो अपनी फैमिली में इतने डिप्रेस्ड हैं और प्लीज़ उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, ये उनका फैमिली मैटर है। जो भी चीज़ें होंगी धीरे धीरे सबके सामने आ जाएगी और उन्हें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखा है और अगर नहीं देखा है तो आप देखिए वो वीडियो में। उस वीडियो में ऋतु राठी इतनी मेंटली डिस्टर्ब लग रही हैं, इतनी डिप्रेस्ड लग रही हैं कि जैसे उनका ये सब चीज़ें जो होती हैं मेंटली डिप्रेशन का जो रीज़न होते हैं, ये 1 दिन में या 2 दिन में या 1 वीक में नहीं होती हैं। ये धीरे धीरे करके आपके मन में, आपके दिल में चुभती हैं और कहीं जाकर एकदम से ये चीज़ें निकलती हैं, बाहर आती हैं। डिवोर्स का जो डिसीज़न होता है वो एकदम से नहीं लिया जाता, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके दिल में एग्री हो रहा होता है, तब जाके आप डिवोर्स का नाम लेते हैं। और ऋतु राठी ने तो यहाँ तक भी कहा है, एक तरफ तो वो गौरव तनेजा का फेवर करती हुई नजर आती हैं, तो एक तरफ वो गौरव तनेजा से अलग होने की बात कर रही हैं। तो मैं भी उस ऑडियंस में से हूँ जो कि ऋतु राठी और गौरव तनेजा को, फ्लाइंग बीस्ट को एक आइडेंटिकल कपल मानती थी और वाकई ही बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। गॉड नोज़ कि क्या हुआ है उनकी लाइफ में, क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए हैं। 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं उनके पास। बट जो भी हो, फैमिली मैटर फैमिली में ही रहना चाहिए। बट अगर आप सोशल एक्टिव हो, मिस्टर गौरव तनेजा ने अपनी फैमिली का एक पल एंजॉय किया है अपनी ऑडियंस के साथ। उन्होंने एक व्लॉग बनाया है, प्रेगनेंसी से लेके, डिलीवरी से लेके, बच्चों की अपब्रिंगिंग तक सब कुछ। तो अगर उनकी ऑडियंस उनसे ये क्वेश्चन पुट ऑन करती हैं
कि आपके बीच में ऐसा क्या हुआ है। तो इसमें मिस्टर गौरव और या मिसेस रितु राठी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा ये पर्सनल ये मानना है, क्योंकि आपने खुद अपनी लाइफ अपनी ऑडियंस के सामने रखी, आप इतना सोशल रहें, और अगर आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव रहते हैं तो आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव हेटर्स का सामना भी करना पड़ेगा, आपको ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ेगी। फिलहाल तो गौरव तनेजा इतने ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, उन्हें हर जगह से नेगेटिविटी मिल रही है उनके ब्लॉग्स को लेकर, और सबका सूत्रों की माने तो ऑडियंस की माने तो ये सब एक पीआर टीम का भी वर्क हो सकता है, कि जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लाइंग बीस्ट के जो व्यूज़ थे वो धीरे धीरे डाउन हो रहे थे, या उनकी चैनल को इतनी ग्रोथ नहीं मिल रही थी। तो कई बार पीआर जो टीम होती है उनकी, वो क्या करती है, वो ऐसा ट्रिक लगाती हैं कि ऐसे स्टेटमेंट दी जाती है उनकी तरफ से, उनके चैनल की तरफ से, जिससे कि उनके चैनल को ग्रोथ मिले। तो हो सकता है कि ये भी एक ट्रिक हो और उनके चैनल को ग्रोथ देने के लिए, व्यूज़ को वापस लाने के लिए। बट हो सकता है कुछ टाइम बाद दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में आ जाएं और ये सब कह दें कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब हम अपने बच्चों के लिए फिर से साथ हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये एक कैमरे के पीछे की लाइफ और कैमरे के सामने की लाइफ दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इन दोनों को इतना अटैच मत कीजिए, और ना ही किसी भी यूट्यूबर के साथ, किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ इतना अटैच मत होइए कि आप उनकी फैमिली को अपना फैमिली समझें। कैमरे के पीछे की दुनिया और कैमरे के आगे की दुनिया दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। करीबन 1 साल पहले रितु राठी, गौरव तनेजा, उनकी दोनों बेटियाँ ये प्रेमानंद जी महाराज जी से मिले थे। तब गौरव तनेजा का ये क्वेश्चन था कि महाराज जी क्या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता 7 जन्म तक होता है? तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने उन्हें जो रिप्लाई दिया था, उसके बाद सिर्फ गौरव तनेजा ही नहीं, सिर्फ रितु राठी अकेले ही या किसी अपने नेबर के साथ या रिलेटिव के साथ प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में जाती दिखाई दी है। कब? हमेशा से, कभी भी गौरव उनके साथ नहीं गए हैं। बट सडनली ऐसा कुछ हुआ है कि रितु राठी अकेले पहुंची, और वो इस सिचुएशन में पहुंची हैं कि आप उनका फेस देख सकते हैं कि वो कितना पेन है उनके फेस पर, या कितना डिप्रेस्ड हैं वो, कितना मेंटली ट्रॉमा झेल कर वो यहाँ तक पहुँची हैं। क्योंकि अपने घर को छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है, ये जिस पर बीतती है वही इस चीज़ को समझ सकता है। बाकी एज अ ऑडियंस अगर मेरी माने तो मेरा भी यही मानना है कि मे बी ये पीआर टीम का कोई ट्रिक हो उनके चैनल को ग्रोथ देने के लिए। तो मैं तो किसी भी यूट्यूबर या किसी भी इन्फ्लुएंसर से इतनी अटैच कभी भी नहीं होती हूँ, क्योंकि ये सब एक काल्पनिक दुनिया है, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है जिसके साथ हमें इतना अटैच नहीं होना है। तो प्लीज़, और गौरव तनेजा ने जैसे ही इंस्टाग्राम पर रितु राठी अपना वीडियो शेयर करती हैं तो थोड़ी देर के बाद गौरव भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक दोहा शेयर करते हैं, जिसका मतलब था कि जो मुझे अच्छा समझता है या जो मुझसे प्यार करता है, मैं वही मेरे मन को अच्छा लगता है। देखा जाए तो इस दोहे का अर्थ बहुत ज़्यादा डीपली है अगर हम देखना चाहें तो। लेकिन गौरव ने ऐसा और कुछ नहीं डाला वीडियो में, सिर्फ एक कैप्शन में ये लिखा है कि मैं अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ के लिए चुप हूँ, अपने बच्चों और उनकी माँ के लिए चुप हूँ। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो गौरव का ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो ये भी बोल सकते थे कि मैं अपनी वाइफ के लिए चुप हूँ। कि एक लड़का है, लड़के को ज़्यादा कुछ बोला जाता है, उसके रोने पर, उसके बोलने पर भी शक की नज़रों से उसे देखा जाता है। तो फिलहाल मैं समय का वेट कर रहा हूँ, हो सकता है समय सब कुछ सही कर दे और मैं और मेरी फैमिली की तरफ से इसके ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगी। तो बहुत बढ़िया गौरव, अगर आपका ये फैमिली मैटर है तो होप्स हो कि आप फैमिली में ही सुलझा पाएँ इस चीज़ को और इस चीज़ को आगे ना लेकर जाएँ। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि किसी का घर ना टूटे, कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग ना हों। और अगर रितु राठी और गौरव तनेजा ये आपस में मिलकर अपनी फैमिली इशू को सॉल्व कर पाएँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में ये एक आइडेंटिकल कपल हैं। ये तो सबने ही नोटिस किया था कि पिछले काफ़ी टाइम से गौरव जो हैं अपनी वीडियोस में सिर्फ सोलो होते हैं या फिर अपने बच्चों के साथ होते हैं या कानपुर में अपने पेरेंट्स के साथ। रितु की वीडियोस में इन्वॉल्वमेंट 0 के बराबर थी और ना ही गौरव उस चीज़ पर ध्यान दे पा रहे थे, जबकि रितु ने अपनी कितनी वीडियोस में शेयर करते हुए लिखा है कि गौरव टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। बट मैं देखती हूँ कि गौरव अगर इतना भी मुझे टाइम देते हैं तो मैं उसमें भी हैप्पी रहती हूँ, क्योंकि हमें एक मिलकर हमें अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को आगे चलाना है। तो हो सकता है कि रितु राठी ये सब ट्रॉमा या टेंशन लेके शायद मैं भी थक गई हूँ या उन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए हो, तो उन्हें ब्रेक लेने देते हैं। और हम तो यही कह सकते हैं कि गौरव जितना जल्दी हो सके आप अपनी लाइफ को सेटल कर लीजिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो होप सो सब जल्दी ठीक हो जाए। तो और आप सब प्लीज़ गौरव या रितु के इंस्टाग्राम हैंडल या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाके प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करें,
क्योंकि एक नेगेटिव कमेंट किसी की मेंटल सिचुएशन या किसी की मेंटल हेल्थ कितना बिगाड़ सकता है ये आप और मैं नहीं सोच सकते हैं। और मेंटल हेल्थ अगर बिगड़ती है तो उसका फिजिकल पर असर ज़रूर होता है। तो होप कि दोनों फिर से साथ में हो और फिर से अपने चैनल की ग्रोथ करें। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।